आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर। और जैसा कि मैंने आप सबसे पहले आपको बताया था कि हम IBACI 2021 की इंटरव्यू प्रिपरेशन के अलग अलग लेक्चर्स करेंगे। ड्रेस कोड का लेक्चर अपलोड करा जा चुका है। SSQ फॉर्म और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की, कि इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए। कुछ कुछ पॉइंटर्स मैंने पहले भी एक वीडियो में बताए थे, बट यहाँ पर हम उन सारे पॉइंटर्स की बात दोबारा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप में से काफी सारे लोगों का साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस है। तो आज इंटरव्यू प्रिपरेशन का वीडियो जब चला जाएगा या आप जब देख लेंगे, तो बाय टुमारो और बाय टुडे, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी वीडियो डाल दूंगा। उसके बाद अगर आपकी कोई और क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे डाल दें, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बट मेजरली मोर और लेस विल बी कवर्ड इन दीज वीडियोज। अगर ये अनअकैडमी ने इस बार वॉर गेम्स करवाए हैं CDS2 2021 के, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मतलब रिवीजन, वॉर गेम प्लानिंग, प्रिजनर ऑफ वॉर्स वगैरह, इनके रिकॉर्डेड सेशंस आप देख सकते हैं। दीज आर फ्री स्पेशल क्लासेस। और 9th और 10th नवंबर को दीज आर सम वेरी गुड इंटरव्यूज विच आर हैपनिंग, इनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर टॉपर सेमिनार है। जैसे आज 9th नवंबर है, तो 9th नवंबर को आज संजीव तिवारी हुआ क्लियर्ड CDS ट्वाइस, ऑलरेडी रिकमेंडेड फॉर इंडियन एयरफोर्स। अमन सिंह रिकमेंडेड फॉर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। रादर ये रैंक 9 था ऑफ द CDS 2020। उसके बाद प्राची रिकमेंडेड फॉर OTA, cleared CDS twice. Similarly, Amit recommended for Indian Air Force and Indian Military Academy, cleared CDS and AFCAT. इन सब के इंटरव्यूज आने वाले हैं। प्लीज इनकी स्ट्रैटेजी और इनकी बातों को सुनिएगा, बिकॉज दे हैव बीन ऑन द अदर साइड। इनकी कहानी को जरूर सुनिएगा, इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अप। और सारे टाइमिंग्स वगैरह आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, these are all timings given to you, and these videos will come on, rather ये live lectures है, these are all live lectures, these will come on Unacademy Shaurya। ओके, उसके बाद मेरे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, आप मुझे यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज मी आउट हियर। ठीक है, तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। और अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर अनअकैडमी के कोर्स लिंक आपको मिल जाएंगे। एंड 10% डिस्काउंट कोड है संजय2, SANJYTWO। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो जस्ट अ सेक। अटायर डिमीनियर हमने खत्म कर लिया है। प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू की आज हम बात करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस SSQ फॉर्म का डिस्कशन भी मैंने लास्ट वीडियो में कर लिया है। तो IB से रिलेटेड जो आपकी इंटरव्यू स्टेज के 2 वीडियोस अपलोडेड हैं, तो उनको प्लीज कंप्लीट करिएगा। ओके, एंड ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपका 15-16 से लेकर 24-25 नवंबर के बीच में लोगों की जनरल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर SSQ और आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, उसके करीबन 10 दिन बाद बताया गया, 10 से 15 दिन बाद आपके इंटरव्यूज होंगे। तो ये करीबन 1 से 2 महीने में सबके मोटा मोटा इंटरव्यूज कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो इन 1 to 2 months टाइम इंटरव्यू शॉल बी डन, आपके सारे इंटरव्यूज कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इंटरव्यू के बाद जनरली IB का रिजल्ट काफी जल्दी आता है, जितना मेरा अंदाजा है। मैक्सिमम 1.5 months, 15 days मान के चलिए, 15 दिन से लेकर 1.5 महीने के बीच में आपका रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि जनरली उनका रिजल्ट अभी तक फास्ट आया है। अब कोविड की वजह से कुछ डिले हो तो बात अलग है, हालांकि अभी थर्ड वेव तो नहीं लग रही है, और ना ही आए तो अच्छा है। तो आई एम होपिंग रिजल्ट्स विल कम सून, एंड ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माय साइड हुएवर इज गोइंग फॉर द इंटरव्यू। मेरी तरफ से सारी शुभकामनाएं आपकी, दिवाली से लेके जिस भी त्योहार में आप बिलीव करते हैं, सारी शुभकामनाएं, और आपका अच्छा इंटरव्यू जाए। मैंने पिछले वाले आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वीडियो था, उसमें भी बोला था कि प्लीज जो भी आपका सेंटर है, मान लीजिए आपका लखनऊ में सेंटर है या दिल्ली में सेंटर है, कम से कम 1 से 2 दिन पहले जाकर उस सेंटर को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि IB के सेंटर्स ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आती है। आप, मैं ज्यादा निटी ग्रिटीज में तो नहीं जा सकता ऐसा क्यों है, बट बेसिकली IB का सेंटर है, इसी से आप थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, तो आप 1-2 बार जाकर पहले देख लीजिए, ताकि आप लेट ना हो। अगर आपके इंटरव्यू का टाइम 9 बजे है या 10 बजे, कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट पहले इंटरव्यू सेंटर पे पहुंच जाइए। मैंने आधा घंटा बेर मिनिमम कहा है, आप कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाइएगा। ठीक है, अभी तो आपकी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साइकोमेट्रिक आया है, तो उसके बाद आपकी करीबन 10 से 15 दिन के अंदर आपकी इंटरव्यू की डेट्स आ जानी चाहिए।
तो इंटरव्यू के टाइम पर भी ध्यान रखिएगा। क्या इंटरव्यू में कपड़े पहनने चाहिए उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। और जो भी आपका इंटरव्यू का जहां पर भी आपको बुलाया होगा, मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए आपको सेम जगह ही बुलाया जाना चाहिए। एज पर माई नॉलेज, आई कैन डेफिनेटली बी रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से जहां पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू के लिए भी आपको वहीं बुलाया जाएगा लेटर ऑन। ये तो आपको आईबी वेरीफाई कर देगी बाद में। और अपनी मेल्स को चेक करते रहिएगा, आपकी डॉक्यूमेंट आपकी इंटरव्यू की डेट्स अगर मेल में आती हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप वहां जाएं तो दे गिव यू अ फेयर आइडिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस दिन है तो इसके इतने दिन बाद आपका इंटरव्यू आ सकता है। तो यू विल गेट टू नो, बिकॉज अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू स्टेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साइकोमेट्रिक टेस्ट की स्टेज स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो सेंट्रल जनरली आपके मेन जोन्स के अंदर है, न्यू दिल्ली, लखनऊ, ज्यादातर कैपिटल्स में ही आपके जो सेंटर पड़ेंगे। जैसे मेरा न्यू दिल्ली पड़ा था, काफी भीड़ थी वहां पर। अगर आप यूपी में तो आपका लखनऊ पड़ सकता है। ओके, तो आपके वहाँ सेंटर्स पर जाकर आप देख लीजिएगा। फिर जनरली मेजर कैपिटल सिटीज ही आपके सेंटर्स होंगे। ओके, तो अब आते हैं हम पैनल की बात। जब पैनल का मतलब है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए गया था तो उस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो था वो सेम टाइम पे ही होता था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद आपको लाइन में बिठाएंगे, 4-5 लोगों को ऊपर लेके जाएंगे, फिर उनका इंटरव्यू होगा। बट आप लोगों के लिए इन्होंने डिवाइड कर दिया है। एक्चुअली इट इज वेरी गुड, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, और कोई किसी बंदे का अगर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अगर छूट जाया करता था तो उसको बोलते थे कि भैया, उसे एक अंडरटेकिंग ले लेते थे कि आपको फलाना तारीख को ये आपका डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। क्योंकि कई बार जैसे डिग्री होगी या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो गया जो बाद में मिलना है आपको, उसमें अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो ठीक है। एनीवेज, जैसे ही आपको जब आप सिंस अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी पहले ही हो रही है और आपको फॉर एग्जांपल यू एट योर सेंटर यू आर अराउंड 100-200 पीपल जो इंटरव्यू के लिए आए हैं और आपको बुलाया जा रहा है एक एक सेट के अंदर। तो इंटरव्यू जैसे यहाँ पर जो पैनल होता है, जैसे कि लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, ऐसे ये दरवाजा है, ठीक है, दरवाजे के अंदर आप घुसेंगे, इस तरीके का कुछ पैनल होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 से 4 ऑफिसर्स बैठे होंगे आपके। मैं थोड़ी निप पतली कर लेता हूँ, इसकी मोटी हो गई काफी। ठीक है, 3 से 4 ऑफिसर्स बैठे होंगे आपके। जनरली बीच के अंदर या साइड के अंदर आपके आईपीएस ऑफिसर बैठे होंगे। मोस्टली जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है वो बीच में बैठा होता है। बट सिंस इट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, यू नेवर नो हु विल बी। आपको नहीं पता होगा कि हु इज द मेन ऑफिसर। मे बी फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक आइडिया लग जाए। तो 3 to 4 पर्सन इन पैनल इंक्लूडिंग चेयरमैन, हाई चांसेस इंक्लूडिंग सीनियर आईपीएस ऑफिसर होगा जो बैठा होगा, और वो आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा। दीज पीपल आर एक्सपर्ट्स इन फील्ड। मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कि पेज में भी लिखा हुआ है और जो फॉर्म्स में लिखा हुआ है कि किसी तरीके का मिसबिहेवियर बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। प्लीज अपने बेस्ट बिहेवियर में रहिए, रेदर अपने बेस्ट बिहेवियर में हमें हमेशा रहना चाहिए। बट एटलीस्ट यहाँ तक तो आप रह ही सकते हैं। आप सब मुझसे बोलते सर हमें शेव करनी पड़ेगी, टाई लगानी जरूरी है क्या? देखियो, मेरे हिसाब से तो जी बिल्कुल मैंडेटरी है। इन्होंने लिखा नहीं है, बट आप सोचिए कि आप एक सरकारी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एक आईबी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि टी शर्ट चप्पल पहन के या निक्कर पहन के पहुंच जाएंगे आप, राइट? यू कांट। कोई मुझसे बोलता कि सर हम साइकोमेट्रिक टेस्ट में कैजुअल पहन के चले जाए। भैया, ये कोई आपका जीन्स पैंट पहन के मतलब जीन्स पहन के जाके थोड़ी टेस्ट दोगे आप। एक आप इतनी लंबी जर्नी करके इतने कंपटीशन से निकल के इतने आगे पहुंचे हैं, तो मेरा मानना है एक आप अच्छे ट्राउजर, शर्ट, टाई पिन अगर आपके पास पहनना चाहते हैं तो कम से कम शर्ट, ट्राउजर, बेल्ट, टाई और जूते तो आप पहन ही सकते हैं एक दिन के लिए। काफी बच्चों को बोलते हैं सर हमें बहुत घुटन होने लगती है यहाँ पर पहनकर। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब आप शर्ट शर्ट पहनते हैं तो अगर आप बटन नहीं लगाना चाहते, एक कॉर्नर नीचे एक कॉर्नर उसके ऊपर, और पूरी टाई को अगर खींच दे तो वो दिखता नहीं है कि आपने बटन ही लगाया है। ठीक है, तो दिस इज अ स्मॉल ट्रिक विच यू कैन यूज। ठीक है, काफी लोग यूज करते हैं जिनको बहुत घुटन होने लगती है, तो यू कैन ट्राई दैट एनीवेज। सो एक्सपर्ट्स इन फील्ड, ठीक है, वहां पर बैठे होंगे, क्लोज्ड रूम होगा, एंड जनरल ग्रीटिंग्स मॉर्निंग इवनिंग। और इस बात का ध्यान रखिए जब आप कमरे के अंदर घुसते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ से आई जस्ट शो इट टू यू। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? जैसे मैं अंदर घुसा, मैंने कहा, और मैं अंदर घुस रहा हूँ, मैंने बोला मे आई कम इन सर, तो उन्होंने बोला यस। ठीक है, तो उसके बाद जाकर ये नहीं है कि आप सीधा सीट पे जाकर बैठ जाएंगे। वेट फॉर देम टू आस्क यू टू सिट। ठीक है, तो दे विल गिव यू द परमिशन। ठीक है, क्योंकि आप उनके इंटरव्यू के अंदर आए हुए हो। ठीक है, तो वो बोलेंगे ओके जेंटलमैन सिट।
अब जो भी आपका नाम होगा, तो वेट करिएगा। ये मैंने करके इसलिए दिखाया क्योंकि काफी सारे लोग सीधा बैठ जाएंगे जाकर। ओके, ठीक है। तो 3 to 4 पर्सन पैनल इंक्लूडिंग चेयरमैन पर्सन, हाई चांसेस इंक्लूडिंग सीनियर आईपीएस ऑफिसर, दे वुड बी एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, क्लोज रूम होगा आपका, और जनरल ग्रीटिंग्स इस तरीके से बैठना। उससे पहले, इंटरव्यू से पहले ऐसा हो सकता है कि आपको एक कॉमन एंटी रूम में या किसी रूम में बैठा दिया हो जहां पर अखबार वगैरह रखे हो, तो अपने आप को काम डाउन करके उनको पढ़ सकते हैं। जो अगर आसपास के लोग हैं तो उनसे नॉर्मल चिटचाट करिए। कोई इंटरनेशनल मुद्दा या नेशनल मुद्दा एग्जैक्टली इंटरव्यू से पहले नहीं अपने दोस्तों में डिस्कस करना, उससे बस नर्वसनेस बढ़ेगी। अगर आपको एक दो पॉइंट नहीं पता होंगे तो आपको लगेगा यार मुझे तो ये आता ही नहीं है। प्लीज ये सब मत करिएगा, ठीक है। तो अगर आपका इंटरव्यू 15 मिनट में, आधे घंटे में है, तो आराम से बाहर बैठिए, शांति से बैठिए, नॉर्मल चिटचाट कर लीजिए अगर कोई साथ में है कि यार तुम कहाँ से आए हो, कैसा रहा एग्जाम वगैरह, बट डोंट गेट इनटू नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। दैट विल बी माय सिंसियर रिकमेंडेशन, क्योंकि बच्चे ये करते हैं, फिर वो नर्वस हो जाते हैं, फिर उनको अंदर जाकर बुरा लगता है कि वो, क्योंकि वो नर्वसनेस कैरी करते हैं, तो जो आता है वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। और वहां पर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो आपसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, उसकी आप चिंता मत करिए। तो आपके जो क्वेश्चन है जनरली आपकी जगह के बारे में हो सकते हैं, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और इंस्टीट्यूशन के बारे में हो सकते हैं। मुझसे, जैसे मैंने बीएससी मैथमेटिकल साइंसेस करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने मुझसे स्टैटिस्टिक्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। बेसिकली जो उनका उनका एक बेसिक पैरामीटर जो चेक कर रहे होते हैं कि जो आपने एजुकेशन करी है उसका प्रभाव आईबी पे क्या हो सकता है, उससे क्या क्या चीजें आप सीखी हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में यूज हो सकती हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स इज अ बेसिक केस ऑफ एनालिसिस। स्टैटिस्टिक्स में डेटा आता है, डेटा के बेसिस पर हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके का मापदंड है, क्या ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। तो सिमिलरली इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉबरी में भी एनालाइजेशन का बहुत बहुत सारा काम होगा, क्योंकि जब आप बहुत सारा डेटा कोलेट करेंगे, इंटेलिजेंस कोलेट करेंगे, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया कहां पर क्या चीजें चल रही हैं, मे बी फ्रॉम एन ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू या जिस भी एंगल में आप एस्पिनाज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बड़ा सॉर्टेड करके जाइए। खासकर ग्रेजुएशन के अंदर वो बहुत चीजें पूछ लेते हैं, कई बार थ्योरीज पूछ लेते हैं, तो अपनी फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स थे उनके बेसिक्स को जरूर देख के जाइएगा। आप जिस जगह से आते हैं उस जगह में क्या क्या चीजें घूमने की है, वाई दैट प्लेस इज फेमस। बेसिकली वो सारी चीजें आपसे इससे पूछते हैं कि आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कैसे हैं, बिकॉज अगर आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स अच्छे हैं तो दैट विल बी हाईली यूजफुल इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्योंकि आईबी के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आप किसी भी इंटेलिजेंस की मूवी को देखेंगे, एक्सेप्ट द जेम्स बॉन्ड जहां पे गाड़ियां उड़ रही हैं, इन रियलिटी इफ यू सी, अगर आपने कभी फैमिली मैन भी देखा है, फॉर दैट मैटर आपने कोई भी शो वगैरह अगर आपने देखा हुआ है, तो उन सारे सॉरी शो वगैरह देखा हुआ है जो मतलब नॉर्मल चीजें दिखाता है, उसमें ऑब्जर्वेशन पे बहुत फोकस है। तो दैट इज वाई दे वांट टू सी कि भैया आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल सेट कैसा रहा है, आप कहीं घूमने जाते हो तो चीजों को कैसे देखते हो, बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल इन द जॉब विच यू आर कमिंग। इट विल बी डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल। वंस यू गेट इन, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके बाद अगर आपकी स्कूलिंग में गैप ईयर है, एक सेकेंड गाइज, ठीक है, सॉरी गाइस, ठीक है। आपकी स्कूलिंग में गैप ईयर है, जॉब्स है, एग्जाम अटेम्प्टेड है, फेलियर है, सक्सेस है, इन सारी चीजों पे भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपका जैसे गैप ईयर है, तो गैप ईयर के अंदर आपका, जैसे आपने स्कूलिंग और आपकी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो क्यों नहीं निकला वो एग्जाम, उससे आपने क्या सीखा। आपने, अगर आपने जॉब करी हुई तो जॉब के एक्सपीरियंसेस को पूछा जाता है, जो जॉब में चीजें सीखी हैं उसका क्या फायदा होगा आपके, अगर आप आईबी ज्वाइन करते हैं, अगर आप आईबी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर डेफिनेटली सोच के जाइएगा। ये मत बोलना वही, मतलब वही दो दो तीन रुपए वाली बातें मत करना, सर बस मैं तो ये करना चाहता हूं, मैं तो देश में ये उखाड़ दूंगा वो उखाड़ दूंगा। दे आर लुकिंग फॉर लेजिटिमेट एंड ऑथेंटिक आंसर्स। प्लीज डू योर होमवर्क व्हेन यू आर गोइंग फॉर दीज आंसर्स, लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट इंटेलिजेंस ब्यूरो डज। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट वेयर यू कैन स्टडी इंटेलिजेंस ब्यूरो बेसिकली क्या करती है, एक बेसिक आइडिया आप सबको होगा। आप उस काम के अंदर कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपको ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों पसंद है। सो इफ यू हैव नॉलेज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर इशू, नॉर्थ ईस्ट इशू, नक्सल इशू, तो आपका आंसर और भी बेटर हो सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इंटरनल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स,
मतलब सिक्योरिटी तो आप 100% मान के चलिए आपसे पूछा ही जाएगा। ऐसे मुझसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। दे स्टार्टेड विद जम्मू एंड कश्मीर विद मी। जम्मू एंड कश्मीर मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, दीज आर वेरी, मतलब जनरली मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो उन्होंने मुझसे एक दो क्वेश्चन पूछे जो मेरे जवाब आए, तो दे गॉट टू नो दैट आई नो दोस टॉपिक्स वेरी वेल। देन दे शिफ्टेड टू नक्सल। तो नक्सल मेरे इंटरव्यू के लास्ट स्टेज में काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। एंड आई गेव माई इंटरव्यू आई थिंक अराउंड 2011-12 के आसपास मेरा इंटरव्यू था। तो तब नक्सलिज्म था भी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपका कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो रखा है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, भाई आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, तो आप कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्टेड हो तो आईबी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो आपके पास प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए इन सारी चीजों की, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हो आप। तो प्लीज दिमाग लगा के इन सारी बातों को सोचिएगा कि कैंपस इंटरव्यूज के अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो या फिर आप कोई सरकारी नौकरी छोड़ के इस सरकारी नौकरी में आ रहे हो, तो इसके क्या रीजंस है। यू कैन नॉट जस्ट से सर वो जॉब बोरिंग थी तो मैं ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं गोली चलाऊंगा, ऑपरेशन करूंगा। आपके पास वो लॉजिक वाले आंसर्स ढूंढेंगे, सर दैट इन प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन मैंने ये स्किल सेट सीखा, दे इन दिस ऑर्गेनाइजेशन माय स्किल सेट कैन बी इंप्रूव्ड, मैं इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, वगैरह वगैरह। तो लॉजिकल पॉइंटर्स पे आपको बात करनी पड़ेगी। ये मूवी वाले आंसर मत देने का कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इट विल नॉट वर्क गाइस, ठीक है। तो बैकअप प्लान्स एंड अदर एग्जाम रिजल्ट एंड स्टेटस, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने पूछ लिया तो, और आपने कोई यूपीएससी मेंस लिखे हुए हैं, प्रीलिम्स लिखे हुए हैं, तो दे माइट आस्क यू दैट इफ यू वांट टू गो फॉर सिविल सर्विसेज व्हाई आर यू कमिंग हियर। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद फिर फैमिली प्रोफेशन, इफ सिक्योरिटी, गुड क्वेश्चन। अगर हाँ फैमिली प्रोफेशन के अंदर आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आप किस फैमिली से आते हैं, इसका एक बेसिक आइडिया, बेसिकली आपका वो जो फॉर्म भरवाया जा रहा है, आपका एसएसक्यू फॉर्म भरवाया जा रहा है, उससे भी उनको पता होगा, तो वो वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आप कहीं पे झूठ बोल रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि उस फॉर्म में तो आपने सारा लिखा ही हुआ है। वो जो आपके फॉर्म की कॉपी है भैया, वो इनके पास इंटरव्यू में पहले से ही होगी। और जहां तक मुझे लग रहा है, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में आप आंसर्स लिखने वाले हो वो उसकी कॉपी भी इनके पास हो सकती है। और सिमिलर क्वेश्चन दे माइट रिपीट इट एंड आस्क यू टू आंसर इट, ठीक है। आपके फैमिली प्रोफेशन के अंदर कि आपकी फैमिली क्या करती है, फैमिली में कौन कौन है, हाउ डू यू कंट्रीब्यूट इन योर फैमिली, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। अगर आपकी फैमिली प्रोफेशन में कुछ लोग सिक्योरिटी से आते हैं, या आर्म्ड फोर्सेस से, या सीएपीएफ फोर्सेस, या पुलिस फोर्सेस से, तो उसके अंदर आपने क्या सीखा है। अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस की फैमिली से आते हैं तो दे वुड बी एक्सपेक्टिंग यू टू नो मच मोर अबाउट सिक्योरिटी। जैसे आप आर्म्ड फोर्सेस से आते हैं तो दे विल बी एक्सपेक्टिंग कि आपको डिफेंस फोर्सेस के बारे में ज्यादा अच्छा पता होगा। एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस, दे इवन माइट आस्क कि भैया आप आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और आपके पास अच्छे आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। ये मत बोलना आई डोंट लाइक नेवी सो आई विल नॉट ज्वाइन इट, ठीक है। तो लाइक वाला आंसर नहीं चलेगा यहाँ पर। उनको एक मतलब उनको एक लॉजिकल रीजनिंग वाला चाहिए कि इफ यू हैव इंटरेस्ट इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, दीज आर योर बेसिक पैरामीटर्स, यूर इंटेलिजेंट इंटरेस्टेड इन इंटेलिजेंस ब्यूरो और XYZ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ योर नेम, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंटेलिजेंस ब्यूरो, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, हाउ विल योर डिग्री वर्किंग एक्सपीरियंस बी यूजफुल इन दिस जॉब, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो मोर और लेस आपकी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, आपने अभी तक क्या करा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और आपकी अगर आपने जॉब करी है तो जॉब में आप काम क्या करते हैं, उससे आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं, और व्हाट कैन यूज। प्लीज अगर आपको आपसे जॉब में पूछा जाए आपने क्या क्या चीजें सीखी, तो अपने बॉस की कमियां निकालना मत स्टार्ट कर देना, मेरा बॉस तो बकवास है सर इसलिए मैं नौकरी छोड़ना चाहते हो। दैट विल इटसेल्फ से कि भैया तुम उस नौकरी में उसको गाली दे रहे हो, इस नौकरी में आके आईबी को गाली देने वाले हो, ठीक है। हम सबको कई बार अच्छे बॉसेस और खराब बॉसेस मिलते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो अपना पॉजिटिव इंटेंट दिखाना है, नेगेटिव इंटेंट नहीं दिखाना है जाके इंटरव्यू के अंदर। बिकम अ डिजायरेबल कैंडिडेट, डोंट बिकम अ बोगस कैंडिडेट, ठीक है। कि उनको लगे यार ये मतलब ये जो बंदा आ रहा है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन विच ही विल कंट्रीब्यूट टू द इंटेलिजेंस ब्यूरो। काफी सारी चीजें हैं जो ये आईबी के अंदर आएगा, सीखेगा, और जो इसके बाद में जूनियर्स बचेंगे उनको भी सिखाएगा, ठीक है। तो ये हमारे अभी तक का हमारा पार्ट 1 है, ये हमारे जो इंटरव्यू प्रोसेस की मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूं। अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे जहां पर हम इंटरव्यू प्रोसेस की डिटेल्स को कंटिन्यू रखेंगे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, एंड डू जॉइन द इंटरव्यूज, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। एंड इफ यू वांट टू जॉइन अनअकैडमी प्लस, द कोड इज Sanjay to SANJYTW। बाय बाय।